अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे ईद उल फितर के हवाले से। ईद के दिन करीब आ चुके हैं, बिल्कुल ईद की आमद है और इस हवाले से जो तैयारियां हैं वो भी आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में हम देखते हैं कि जो हमारी मार्केट्स हैं, बाज़ार हैं, वहाँ पर शहरियों का अच्छा खासा रश दिखाई देता है। लोग ईद की शॉपिंग करते दिखाई देते हैं, कहीं पर कपड़े खरीदे जा रहे होते हैं तो कहीं पर ज्वेलरी का सामान ख़रीदा जा रहा होता है। इस सारी सूरत पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हम आपको मुख्तलिफ मार्केट्स में लेके जाएंगे, वहाँ पर कोशिश करेंगे, दुकानदारों से भी बात करेंगे। उसके साथ साथ जो ख़रीदार आ रहे हैं, जो ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, मनाने की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो इस बार अपनी ईद को किस पुरजोश अंदाज में मनाने जा रहे हैं। इस सारी सूरत पर बात होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, इससे हम बात करें ईद के हवाले से, हम जरा जहाँ भी आएंगे इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र है लगा भैया। आज मार्केट में आए शॉपिंग के लिए घर वाले? जी जी, तो कहाँ तक पहुँची है तैयारी? बस नहीं खरीद पा रहे, महंगाई। अभी तक महंगाई की वजह से परेशानी का सामना, हाँ जी, बस घूम के ही जा रहे हैं। रेट काफ़ी ज़्यादा है। रेट काफ़ी ज़्यादा, रेट के हिसाब। पिछले साल की निस्बत भी ज़्यादा हो गए। हाँ जी, तकरीबन ये पिछले साल के हिसाब से 40% महंगाई ज़्यादा है। 40। लेकिन पिछले साल कुछ कम थे, लेकिन इस बार 40% ज़्यादा हो चुके हैं। जी जी, ऐसे ही। अभी तक कुछ नहीं खरीद पाया, 40% इजाफा हो चुका है। और ये सूरत हाल है। हम ज़रा आगे भी चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। इनसे क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक, ईद शुक्र। की तैयारी चल रही है, शॉपिंग चल रही है? जी हाँ, बिल्कुल इंशाल्लाह। हम आए हैं मरी से इधर अच्छा, मार्केट में कपड़े शपड़े लिए हैं मुझे। कैसी लगी मुल्तान की मार्केट? बहुत अच्छा लगा। हम सर्दियों में हर दफ़ा आते हैं, हमारे मामू का इधर घर है तो सर्दियाँ इधर गुजारते हैं, एक महीना फिर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेट वगैरह मुनासिब थी या ज़्यादा है? रेट तो अब तो हर तरफ ज़्यादा ही है, मुनासिब तो नहीं मिल रहा, हालात ही ऐसे हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप ईद के हवाले से तैयारियां चल रही हैं, कहाँ तक पहुंची तैयारी मार्केट की? इस साल क्या सूरत देख रहे हैं आप? मार्केट की सूरत बहुत स्लो है, आज हमें कुछ कदर रश तो दिखाई दे रहा है, पर रश ज़्यादा, देखने का मेला ज़्यादा, लेने वाले बहुत कम है। आप कह रहे हैं खरीदार कम है, रेट सुन के वापस जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आवाम क़ुव्वत खरीद नहीं है इस टाइम। क़ुव्वत खरीद नहीं है, वो कह रहे हैं कि लोग आ रहे हैं शॉपिंग के लिए लेकिन वो खरीद कुछ नहीं पा रहे। इनसे बात करेंगे। क्या हाल है जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, पाक की रहमत। कैसा चल रहा है? ईद का सीज़न है, लोग शॉप सेल भी चल रही है या खाली दे के जा रहे हैं लोग? देख कर जा रहे हैं आवाम, और कुछ भी नहीं कर रही है। खरीदार बिल्कुल भी नहीं है, आवाम है ही नहीं। आते हैं, रेट पूछते हैं, देखते हैं और चले जाते बस यही आलम है। हैं। लास्ट ईयर भी यही था या इस बार ज़्यादा है ये काम? पिछली बार मतलब सही था, लेकिन इस बार ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं आवाम के ना। हालात ज़्यादा ख़राब हैं। वो कह रहे हैं कि लोग आते हैं, देखते हैं और उसके बाद ख़रीदते नहीं हैं, बल्कि चले जाते हैं। और कहीं पर लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पहले लोग बेधड़क शॉपिंग करते थे वो वाली रूटीन नज़र नहीं आ रही। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ईद ठाक। की शॉपिंग मुकम्मल कर ली या अभी करनी है? अभी कर रहे हैं सर। अभी कर रहे हैं, तो मार्केट का चक्कर लगा लिया, लगाना है? अभी फ़िलहाल इंटर तो होना है, यानी कि शॉपिंग वगैरह भी करनी है। कुछ बच्चे आ रहे हैं, उनका वेट करिए। हाँ जी। तो इस बार जो महंगाई की सूरत हाल है, क्या समझते हैं? शॉपिंग आसानी से हो जाएगी या इस बार हल्का हाथ रखना पड़ेगा? सर मुश्किल है, महंगाई तो बहुत है। मज़ीद जाएंगे तो पता चलेगा कि कैसी सूरत हाल है। महंगाई तो बहुत है भाई, बहुत है। महंगाई बहुत है। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं, मार्केट में अब रश भी दिखाई दे रहा है। क्या शॉपिंग की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मुकम्मल हो गई या अभी होनी है? भाई शॉपिंग तो आप ये जो देख रहे हैं ना, अवाम कुछ अपनी ज़रूरियात के लिए निकली हुई है। किसी ने कमीज़ लेनी है, किसी ने शलवार लेनी है, किसी ने बनियान लेनी है, किसी ने क्या लेना है। तो वो वाले जो कारोबार हैं, अब वो कारोबार ख़त्म हो गए हैं। ना वो आमदन रही है, ना वो खर्चे रहे हैं। तो पहले लोग 4-4 सूट लेने आते थे, वो नहीं है? और सर जो पहले अगर 4 सूट लेते थे तो अब वो कहते हैं 1 सूट ले लिया, हमारा गुजारा हो जाएगा। इन चीज़ों में भी हमें तवज्जो देनी होगी और अपने जो बाकी मामलात उनको बेहतर बनाना होगा। हम ज़रा आगे चलते हैं। और भजन, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। इस बार मार्केट में आप क्या सेल कर रहे हैं? बनियान वगैरह सेल कर रहे हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सही है। बेहतर आ रहा है? पिछले साल की निस्बत बेहतर है या इस बार कुछ अभी टाइम लग रहा है? अभी टाइम लगे, काम तो नहीं है, महंगाई की वजह से भी थोड़ा बहुत। रेट जब कस्टमर को बताते हैं तो वो क्या कहता है? नहीं लेता, उसको जेब में जाए। कितने की मिल रही है? 200 रुपये की बोली यार, जो 100 रुपये की 3 बिकती थी वो 200 रुपये की बिकती क्वालिटी बेहतर है? है। क्वालिटी बेहतर है, अच्छी है। भाई आप सुनाए, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। ईद के हवाले से जो आप देख रहे हैं मार्केट की सूरत हाल, क्या कहना जो उस तरीके से हो तो रही है, लेकिन महंगाई ने इंसान को ना डुबा रखा है, बहुत डुबा रखा है। अब वो हिसाब नहीं, अब देखें हमारी अंदर शॉप है बड़ी, अंदर हम सुकून में बैठे इसलिए बाहर आ जाते हैं।
क्या करें। वहाँ जा ही नहीं रहा। अंदर देखें, सूरत हाल देख रहे हैं आप, वहाँ की सूरत हाल बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है, क्योंकि इन दिनों में हमारा काम वैसे डाउन हो जाता है। शादी वगैरह नहीं इतनी वो ईद की शॉपिंग वगैरह ही लोग करते हैं, जिनमें ये चूड़ियाँ, जूते और ये लोन काटन चलती है। हमारा काम है ज़रा वो दूसरे वाला, ब्राइडल ड्रेस मेटल ड्रेसेस हैं, इसमें फिर इतना नहीं होता है, लेकिन अब वो उस तरह का ना रुझान ख़त्म हो गया है कारोबार में। खत्म होते हैं। तो हम इनके पास जाएंगे। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत। इस बार ईद की शॉपिंग किस तरीके से जा रही है? बहुत महंगाई है, बड़ी परेशानी है इस वक्त, बस गुजारा ही है। हम ज़रा मज़ीद भी ज़रा बात करते हैं लोगों से कि ये भाई वजन क्या हाल है आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। की शॉपिंग मुकम्मल कर ली? हाँ जी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की तैयारी मुकम्मल कर ली, अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं यहाँ पे। और ज़रा इनसे क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का, ईद की तैयारी हो गई? हो गई। क्या क्या खरीदे इस बार? इस दफ़ा 2 सूट लिए हैं, एक पैंट शर्ट भी लिया है, घड़ी भी लिया है, ऐनक भी लिया, हर चीज़ लिया। वाह जी वाह। तो अभी से दर्जी भी मिल गया है, बन गया सूट। सब हो गया। आपने क्या खरीदा? सारी चीज़ें हर चीज़। स्कूल नहीं गए आज? गए हैं। उसके बाद मार्केट में आए? हाँ जी। तो आज क्या खरीदा है? अब जूते लेने जा रहे हैं। जूते रह गए इनके। अभी ईद की तैयारी आ गई है। ईद की मैंने सिर्फ ईद की मेरी शूज़ रह गई है। बहुत हमने तैयारियां की है, इस वक्त बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत तैयारी की है। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ईद की तैयारी हो रही है मुकम्मल? बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है ईद की तैयारी, माशाल्लाह हम कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। मुल्तान बहुत अच्छा है, यानी कि यहाँ पे शॉपिंग मॉल शॉल बहुत अच्छा है, यहाँ पे बाज़ार बहुत अच्छे हैं। आपको भी मशवरा देंगे कि आप यहाँ पे आकर शॉपिंग करें। बहुत अच्छा यहाँ पे मॉल है, यहाँ पे घड़ी शड़ी हर चीज़ यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। आपको बच्चे वगैरह घड़ियाँ खरीदते हैं? बहुत खुश हैं यहाँ पे बच्चे, ये देखें आप, बच्चे छोटे छोटे बहुत खुश हैं। यहाँ बच्चों को बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये बहुत बड़ा बाज़ार है, यानी कि मुल्तान सैना का घंटा घर बहुत मशहूर है। यहाँ पे घूमने फिरने के लिए बहुत यहाँ पे जगह है माशाल्लाह। ये तैयारी चल रही है जी, हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हम आपको ईद की शॉपिंग के हवाले से दिखा रहे हैं। मार्केट की सूरत हाल आपके सामने है। इस वक्त आपको सामने चूड़ियों वाली शॉप पे रश दिखाई देगा। उसके अलावा कुछ दुकानें अभी तक बिल्कुल खाली दिखाई दे रही हैं। यहाँ शूज़ मौजूद हैं, ज़रा इनके पास जाएंगे। चाची क्या हाल है आपके? क्या हाल है आपके? अल्लाह का ईद की तैयारी के लिए अब कोई खरीदार आ रहे हैं, शहरी आ रहे हैं? कोई ना चलेगा। हल्का महंगाई देख के क्या डाल महंगाई, रेट सुनते हैं चले जाते हैं, चले जाते, देखते हैं फिर वापस चले जाते हैं। कोई ना। और ये इस वक्त इनके पास स्टॉल लगा हुआ है, लेकिन लोग आते हैं, पूछते हैं। कुछ दिन चले जाते, पैसे कुछ दिन घर चले जाते, कोई खरीदार। उन्होंने भी रेट पूछा और उसके बाद वहाँ से चले गए। यही सूरत हाल हमें ज़्यादातर स्टॉल पर दिखा दी। ये एक ज्वेलरी की शॉप है, जरा जहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? करम मालिक का। ईद पे हम देखते हैं कि ख़वातीन स्पेशल ज्वेलरी का सामान ज़्यादा लेती हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। तो इस बार कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? बच्चों की आइटम ले रही हैं, बड़ी तो खुद बेचारे, इतनी महंगाई है कहाँ जाए। बच्चों की आइटम कोई 20, 30, 50 वाली लेके बच्चों को खुश करने के लिए ईद गुजार रहे हैं। बाकी हालात बड़े टाइट हैं। प्रॉपर तैयारी चलती थी वो नहीं है? ना हालात इतने टाइट हैं कि अपने ज्वेलरी क्या खरीदें, क्या कपड़े लें बेचारे। आते हैं, पूछते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। बस सर्वे करके चले जाते हैं हसरत में अपनी, बस हालात बड़े टाइट हैं। कहें कि आते हैं, देखते हैं, फिर चले जाते हैं। एक यहाँ पे कपड़ों का स्टॉल भी लगे होते हैं, इनके पास भी आएंगे और उनसे जानने मिलेंगे। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इतने सारे सूट लगाए हुए हैं, तो सेल कैसे जा रही है, आप बताइएगा। ऐसी है सर, कभी काम ही नहीं है मार्केट में, मार्केट में काम ही नहीं है, क्या करें। आपके तो रेट बड़े मुनासिब लगे हुए हैं यहाँ पे। जी सर। उसके बावजूद भी काम नहीं है? नहीं, मार्केट में आपके सामने ये हालात ही नहीं है। मार्केट में काम नहीं है। जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए ज़रा कपड़ों की तो एग्जाम ही बता दें, कौन कौन से कपड़े मौजूद हैं और कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? स्टॉलर है जी, लेडीज़ के दुपट्टों के भी, बुरके के साथ के भी हैं, सूटों के साथ के भी हैं। रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो आप देख लें, आखिरी अशरा चल रहा है, 5-6 रोज़े रह गए हैं। कारोबार की ये पोजीशन है कि बिल्कुल डाउन हुआ पड़ा, बहुत डाउन हुआ पड़ा। मार्केट में हमें ख़वातीन रश तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कहाँ रश दिखाई दे रहा भाई? ये रश है, हुसैनागाही में ये रश नहीं है। ये रश नहीं है। तो ये फारिग बैठे हैं, ये फारिग बैठने के दिन तो नहीं है, काम नहीं है। कहते हैं फारिग बैठे, लेकिन हम क्या हाल है आपके? जी शुक्र आपके अल्हम्दुलिल्लाह। पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है?
मेरे पास तो बहुत अच्छा है, शुक्र है मालिक अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। पहली बार स्टॉल लगाई या पहली भी लगाते हैं? नहीं 5 साल हो गए यहाँ लगा रहे हैं स्टॉल। 5 साल। तो यहाँ में क्या क्या वैरायटी आपके पास? हमारे पास लॉन लीलन काटन सब वैरायटी पड़ी है। तो खवातीन वगैरह शॉपिंग के लिए आ रही हैं? हाँ माशाल्लाह आती रहती हैं, 2 बार 3 बार आती रहती हैं। महीने में हर किसी का चक्कर लगता रहता है। ईद का सीज़न? ईद का सीज़न सही है माशाल्लाह। में दिखाई दे रहे हैं, ईद का सीज़न अच्छा लग रहा है। हम ज़रा आगे चलेंगे और आपको मज़ीद भी जो मार्केट की सूरत हाल है उससे आगाह करेंगे कि लोग इस हवाले से क्या कहते हैं। हम आपको ज्वेलरी के स्टॉल, उसके अलावा मेहंदी के स्टॉल और बाकी जो स्टॉल हैं वहाँ पे लेके गए। हम ज़रा आगे भी जाएंगे। इस वक्त मार्केट में या तो कहीं पर बिल्कुल ही स्टॉल खाली हैं या फिर कोई रश नहीं है, या फिर दुकानें भरी हुई दिखाई देती हैं। ये इस वक्त मेन हुसैन गाई बाज़ार की सूरत हाल है जहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद के हवाले से, शॉपिंग के हवाले से बात करें, क्या रुझान देख रहे हैं इस बार? इस बार क्या रुझान देखते, मैं तो एक बात कहती हूँ, हुक्मरान सारे कहते हैं कि ख़जाने खाली कर दिए हैं। ख़जाने किसने खाली किए हैं, पूछो इनसे। हमारे आदमी तो सुबह को जाते हैं, रात को आते हैं कमा के, उन्हें फिर भी सुकून नहीं है। ख़जाने इन्होंने खाली किए हैं, ठीक है, आदमी हमारे वो कर रहे हैं, उन्हें सुकून नहीं है दिन का रात का। आप कह रहे हैं कि जो जहाँ पे लोग हैं वो मुसलसल काम कर रहे हैं, अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। नहीं कुछ कह रही हैं वो, उन्हें खौफ होना चाहिए खुदा का कि हम कर क्या रहे हैं। इससे अच्छा तो हम लावारिस होते, हमारा मुल्क लावारिस होता। ठीक है, इतने हुक्मरान बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए, क्या सोच? मुश्किल हालात हैं, हालात बेहतर कर लेंगे, थोड़ा सब्र कर लें। मुश्किल हालात किसने किए हैं? किसने किए हैं? हमने किए हैं, हमारे आदमियों ने किए हैं। वो सुबह को जाती है, रात को आते हैं कमा कर, उन्हें एक वक्त की रोटी भी आराम से नहीं मिलती। ठीक है, मुल्क का खजाना किसने खाली किया? हमने किया है। हमारे आदमी तो टैक्स भर रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं, उसमें भी टैक्स हैं, उसके बावजूद कोई सुकून नहीं है। अब मैं पूछना चाहती हूँ हुकूमत से कि ख़जाने किसने खाली किए हैं? ख़जाने तुमने खाली किए। मीडिया ने पूछा है कि आटा क्या किलो है, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं। तो वो आटा लेंगे तो उन्हें पता चलेगा, नहीं तो हमसे पूछो कि आटा क्या किलो है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है, सिवाय वो दुख के कुछ भी नहीं दे रहे हैं। कैसे हिसाब देंगे ये? एक मैं आपको बादशाह की वो गिनाती हूँ। एक बादशाह सलामत ने कहा है, कोई है जो एक रात मेरी कब्र में लेटे, तो वहाँ से एक गधा गिर था, वो कहता है मेरे पास क्या है, मेरे पास ये गधा है, एक रात में लेट जाता हूँ। वो एक रात लेटा है, सुबह हुई है, बादशाह सलामत ने हाजिर किया है कि आपने बताओ क्या देखा। वो कहता है बादशाह सलामत, मैं तो सारी रात इस गधे का हिसाब नहीं दे सका, इसे एक वक्त की रोटी नहीं मैंने खिलाई, एक वक्त मैंने इसे खाना नहीं खिलाया, मैं तुम्हारी सनत का कैसे हिसाब दूंगा? तो आपको अपनी सनत मुबारक हो। तो ये कैसे हिसाब देंगे? इन्हें मरना याद नहीं है? एहसास नहीं है अवाम किस हाल में है, अवाम किस हाल में ज़िंदगी गुजार। एहसास नहीं है, बिल्कुल भी एहसास नहीं। कैसे हिसाब देंगे? ये अपनी आखिरत से डरे हैं। हमारे लिए तो आगे बहुत कुछ है गरीबों के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है, वो रातों को जागते थे, देखते थे मेरी राय का क्या हाल है। ये देखते हैं अवाम रो रही है, बिलक रही है, सब कुछ कर रही है, इन्हें कुछ एहसास नहीं है। क्या है, इससे अच्छा हम लावारिस होते। ये आपने गुफ्तगू जानी, बिल्कुल सवाल अहम है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। लोग टैक्स भी अदा कर रहे हैं, लोग महंगे बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, गैस के बिल अदा कर रहे हैं, हर चीज़ पर टैक्स है। 12 से 15 घंटे कमाते हैं लोग, उसके बाद आधी कमाई सरकार को वापस कर देते हैं और फिर सरकार कहती है खजाना खाली है, सहूलत किसी चीज़ में नहीं है। तो फिर अब लोग सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। इन्होंने गैस भी बेच दी है, क्या कुछ बेचेंगे? अवाम पे भी बेच दें, अवाम को भी बेच दें। अगर इनका पूरा हो जाए, ये एसी से निकलते हैं, एसी गाड़ियों में बैठते हैं, एसी उसमें रहते हैं, हमारे आदमी पक्खा भी ना धो लें, उन्हें पक्खा भी नसीब नहीं है, तो कैसे हिसाब देंगे ये आखिरत का? इन्हें कोई मरना याद नहीं है। सवाल हैं वो चुपते हुए सवाल हैं जो वो पूछ रहे हैं कि आखिर इसका हिसाब कौन देगा। जी इस हवाले से हम तो निकले थे आज आवाम के पास ईद के सवाल लेकर, लेकिन लोग आज भी ये सवाल पूछने नजर आ रहे हैं कि इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है और इस बढ़ती हुई महंगाई में जो पॉलिसियाँ बनती जा रही हैं हुकूमत की, उसमें आवाम को रिलीफ कम मिलता दिखाई दे रहा है। इस पर लोग बात करते दिखाई दे रहे हैं। हम ज़रा कोशिश करेंगे मज़ीद लोगों के पास भी जाएँ और उनसे जान सकें कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के। मजन क्या हाल है आपके? ठीक शुक्र है। ईद के हवाले से क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इस बार कैसी रही शॉपिंग लोगों की? इस दफ़ा काम नहीं है, शॉपिंग की खरीदारी लोगों की नहीं है, काम नहीं रहा इस बार जी, इस दफ़ा नहीं है। ख़वातीन सूट खरीदने आती थी, मर्द खरीदने आते थे, इस बार वो नहीं है, ज़्यादा कम होगा पहले से। क्या हाल है जी आपके?
अरे जनाब काम ही नहीं है सर, बड़े परेशान हैं, सुबह के बैठे हुए हैं, बिस्मिल्लाह ही नहीं की है। जो आ रहे हैं ये कभी बिल भर देते हैं, कभी कुछ हो जाता है, महंगाई ने पागल बना दिया। इस बार काम नहीं है, काम ही नहीं है। देख लो बाजार में कैसे मामला है, 24 उम्र हो जाए ना लड़कों को पैसे देने को है, ये लड़के पैसे मांगते हैं, कैसे दे, आई नहीं पैसे। आप सुनाएं कैसा रहा काम, सीजन चल रहा है? काम नॉर्मली चल रहा है। ईद का एक होता है कि ईद आ रही है, लोग आएंगे बाजारों में, वो नहीं है? नहीं वो हिसाब नहीं है, रह गया है। बाज़ार आपके सामने है, बाज़ार खाली पड़े हैं। ईद के हिसाब से जैसे हर साल काम होता था वैसे उस हिसाब से नहीं है, नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। नॉर्मल है ये, ज़रा हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ईद के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इस बार क्या रिस्पॉन्स देख रही हैं और मार्केट में आप लोगों ने शॉपिंग मुकम्मल कर लिए करनी है? नहीं अभी करने के लिए आए हैं अभी जी। यहाँ पे क्या सूरत हाल है महंगाई के हवाले से अगर बात करें, रेट मुनासिब है या? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, पहले की निस्बत रेट मुनासिब नहीं है। पहले जब गुज़िश्ता साल आपने शॉपिंग की, अब इस साल शॉपिंग कर रही हैं तो बहुत फ़र्क आ गया। बिल्कुल बहुत फ़र्क आ गया। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे जो दावे करेंगे हम हालात को बेहतर कर लेंगे? यही कहना चाहूँगी कि महंगाई कम की जाए। वो कह रहे हैं कि महंगाई कम की जाए, गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल ज़्यादा रेट्स हैं तमाम अशिया के, तो इसलिए लोगों की शॉपिंग काफ़ी स्लो चल रही है। हम क्या, वालेकुम सलाम। मैं लिया से आया हूँ शॉपिंग करने के लिए जी। वेस्ट कोट भी मैंने ले लिया है, घड़ी भी ले ली है। अब शॉपिंग करके अम्मी की शूज़ लेके मैं वापस चला जाऊँगा। कैसे रेट कैसे थे यहाँ पे? रेट मुनासिब था, मांगते तो बहुत ज़्यादा है न्यू बंदे को देख के, बस फिर बंदे को लेनी पड़ती है, उनके साथ थोड़ा बहस करना पड़ता है। बहस करनी पड़ती है, लेकिन रेट इस बार कुछ वो कहते हैं कि उन्हें बेहतर रेट मिल गए। हम इस वाले से मज़ीद भी बात करेंगे लोगों से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस तरह हम बात करें ईद के हवाले से और लोगों की तैयारी चल रही है, शॉपिंग इस तरह जारी है, मार्केट में हम पहुँचे हैं, आपने गुफ्तगू जानी। हम ज़रा जाते हैं मज़ीद लोगों के पास और दुकानदारों से भी जानने की कोशिश करते हैं जो मार्केट में वर्क कर रहे हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ईद उल फितर के हवाले से अब रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है, आखिरी अशरे का भी दरमियान में हम पहुँच चुके हैं, तो क्या समझते हैं इस बार जो लोग शॉपिंग के लिए निकलते थे 5 से 6 दिन पहले, तो हुसैना गई बाज़ार सबसे मेन बाज़ार है, क्या देख रहे हैं पब्लिक का रिस्पॉन्स? बेटा सबसे मेन जो वजह है ना वो है महंगाई। महंगाई ने कमर तोड़ दी है लोगों की, उनके पास सकत नहीं है ख़रीदारी की। तो आप देख रहे हैं स्टॉल खाली पड़े हैं, दुकानें खाली पड़ी हैं, मतलब कारोबार का कुछ समझ नहीं आ रहा कि लोग जो है वो ईद की शॉपिंग करने के लिए परेशान हैं, जेब में उनके पैसा नहीं है। तो यही वजूहत है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई रिलीफ दे आवाम को, कोई उनको पैकेज दें उनको ईद की ख़रीदारी के लिए गरीबों को, तो वो ख़रीदारी करें। जो आप कह रहे हैं यकीन महंगाई ने तो काफ़ी ज़्यादा असर डाला है, लेकिन ये जो चूड़ियाँ और मेहंदी ये चीज़ें हम देखते थे कि ईद की एक शान नज़र आती थी स्पेशली ख़वातीन में, इस तरह भी रुझान कम है? बिल्कुल बेटा, आप खुद देख रहे हैं, आप मतलब ना लाइव इंटरव्यू भी ले रहे हैं, लाइव आप देख भी रहे हैं कि स्टॉल खाली पड़े हुए हैं, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, ख़रीदार कहाँ हैं। हालांकि इन दिनों में तो हमें फुर्सत ही नहीं होती थी, हमारे पास लम्हात नहीं होते थे कि हम किसी से बात कर सकें, किसी से मतलब ना कोई किसी को बात भी कर सकें। आज देखें हम खाली बैठे हैं, आपको मैंने बुलाया, मैंने कहा आएँ आप मेरा इंटरव्यू लें, देखें और क्या हालात हैं। ईद के दिनों में ये हालात हैं, वाकई ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस बाज़ार में किसी के पास टाइम नहीं होता था कि किसी के साथ गुफ्तगू कर सकें, लेकिन यकीन अब हालात हैं कि ईद के सीज़न में हम सब आसानी से यहाँ पे ईज़िली घूम रहे हैं क्योंकि रश ही नहीं है, वरना ये बाज़ार में कदम पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। अभी तो जो ना गवर्नमेंट जो है ना वो दुकानदारों को आपके सामने ईद के बाद क्या हालात होते हैं, फिक्स टैक्स लगा रहे हैं, और पहले अवाम जो है ना वो हम लोग किराया नहीं भर पा रहे, हम लोग बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, हम लोग सुई गैस के बिल नहीं दे पा रहे, और जो ये हालात पेश कर दिए गए हैं, मुझे तो लग रहा है कि हमें दुकानें बंद करनी पड़ेंगी ईद के बाद। कुछ जाने कह रहे हैं कि एक तो ईद में महंगाई की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है, दूसरा हुकूमत जो रोज़ाना डरा रही है कि फ़लाँ चीज़ पर टैक्स लगेगा, फ़लाँ पर टैक्स लगेगा, और उसने भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान की सूरत से दो चार कर रखा है। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि इस साइड पे आएँ और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात कर सकें और उनसे जान सकें कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह की रहमत, आपकी दुआएं हैं।
ईद के हवाले से जान रहे हैं लोग, ईद की तैयारी करते हैं शॉपिंग के लिए, इस बार क्या रुझान देखा आपने? रुझान पहले ये बताएं आपका अपना चक्कर कितने मरतबा लग रहा है? पहली मरतबा, जबकि आप सीज़न में कम से कम 4-5 मरतबा आते हैं। ऐसी बात है, कहाँ गए ईद का रश? कस्टमर कहाँ है? नहीं है। हालात ख़राब हो चुके हैं बहुत। ईद होने के बावजूद भी ना हमारा जो रश है, हमारा जो काम है ना, 4 आने भी नहीं है। पहले मर्द भी कपड़े खरीदते थे, बच्चे भी खरीदते थे, खवातीन भी। मतलब कुव्वत खरीद नहीं है, कस्टमर का पैसे नहीं है, आवाम का पास पैसे है ही नहीं। पैसे होंगे तो हमारे पास आएंगे ना। रश कहाँ गया? रश एक भी नहीं है। महंगाई ने आवाम को ख़त्म कर दिया है। अवाम ने, हुकूमत को कोई ख्याल नहीं आ रहा कि अवाम के हालात ईद पे भी अब नहीं खरीद रहे। हुकूमत को ख्याल दिलाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, महंगाई को कम से कम नीचे लेके आएँ, ताकि अवाम के पास पैसा है, खुशहाली है, वो अपने आगे परचेजिंग करें, हमारे हालात बेहतर हों, हम कारोबार खुश हों। जब हमारे हालात ही बेहतर नहीं होंगे हम तो परेशान रहेंगे ना। हाँ, ये हालात बेहतर नहीं होंगे तो हम परेशान रहेंगे, और हुकूमत के इस हवाले से पैगाम देना होगा, पैगाम पहुंचाना होगा। और उस हवाले से ये गुफ्तगू कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि किसी को इस वक्त कोई एहसास नहीं है कि स्पेशली हुक्मरान तबके को के अवाम के साथ क्या हो। ज़रा हम जहाँ पे आएँगे। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसे चल रहा काम का? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ईद के हवाले से एक सीज़न होता था, लोग शॉपिंग के लिए आते थे, लेकिन अब महंगाई का दौर है, आपके सामने है सर, बहुत महंगाई हुई पड़ी है। दिन ब दिन सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। कारोबार भी मुश्किल हो जाएगा। जाहिर बात है, मुश्किल होगा तो प्रॉफिट मार्जिन, पहले प्रॉफिट तो अब है ही नहीं। जो सूट पहले हम कस्टमर को 2000 का देते थे, वो परचेजिंग अब 2200 की आ रहे, तो क्या कहाँ जाएगा कस्टमर? बात तो वही है की उम्मीद कहीं दिखाई दे रही है? अभी तो कोई फिलहाल कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। अभी तो फिलहाल कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रही बेहतरी की तवक्को। ये आपके सामने पब्लिक की सूरत हाल है। हम ज़रा जाएंगे मज़ीद आगे और मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है, सुनाएं, कोई तैयारी हुई है कि नहीं हुई किस चीज़ की? ईद की? महंगाई इतनी है, कहाँ से होगी है? अच्छा, महंगाई ने परेशान किया हुआ है। बहुत परेशान किया हुआ है। ठीक है, इतनी महंगाई है भाईजान, का खर्चे पूरे नहीं होते, क्या महंगाई हो अल्लाह के बंदे। ये भी देखो खर्चे इतने आ गए हैं भाई, वो महंगाई इतनी हो रही है, ये क्या कपड़े जुत्ती बनाए बंदा। महंगाई ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया हुआ है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे और बाकी चीज़ों पर क्या सूरत हाल रहे। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि इस वक्त जहाँ पे कुछ दुकानों पे हमें रश दिखाई दे रहा है, ये इस वक्त हुसैन का बाज़ार मुल्तान की सूरत हाल है। और इन दिनों में इस बाज़ार में पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि शॉपिंग के लोग हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने होने चाहिए थे। सुनाए, क्या हाल है आपके? रहमत अल्लाह ताला की, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। ईद के हवाले से पहले लोग रश होता था, शॉपिंग रश बिल्कुल भी नहीं है, मुल्क की हालात ख़राब है ना, तो इसी वजह से रश बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो आपके पास सूट आप होलसेल पे या वैसे? हमारा होलसेल का काम नहीं है, हमारा परचून है। तो रेट में इजाफा हो चुका है? हाँ जी, रेट में इजाफा नहीं, रेट पुराने जैसे हैं, पर उसका आमदोरफ्त कम हो गई है ना गाहक की। सेल उस तरीके से? हाँ जी, सेल उस तरह से नहीं है। ईद के मौके पर भी ये सूरत हाल? हाँ जी, ऐसे हाल है, पर रश ही नहीं है। पहले तो टांग रखने की जगह भी नहीं होती थी ना बाज़ार में, अब बाज़ार खाली खाली है। बाज़ार खाली खाली, ये बिल्कुल दुकान भरी हुई है लेकिन इसमें कस्टमर नहीं है। वो ये गिला कर रहे हैं कि बाज़ार खाली है और लोगों का रश नहीं है, और वजह वही बता रहे हैं कि इस हवाले से लोग शॉपिंग के लिए अभी तक निकल नहीं पाए घरों से। और ये इस वक्त हम मेन मार्केट में आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं, इनसे बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक सर, का मौके आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं? फारिग बैठे हैं सर, इसलिए गेम खेल रहे हैं, कारोबार के हालात ही नहीं है। आपके सामने मोबाइल में गेम ही खेल रहे हैं, ये देखें। मैं भी हैरान होगा कि हालांकि इन रोज़ों में तो कारोबार होता तो गेम तो ना खेलते ना दुकान पे बैठ के। उसकी वजह हुई महंगाई। महंगाई क्या महंगाई सर, महंगाई बहुत ज़्यादा है। आवाम की सकत नहीं है, आवाम के पास पैसे की ना। बस किस क्वालिटी के सूट होते हैं? हर तरह के हमारे पास है, टोटल वैरायटी है हमारे पास सारा। किस रेट से कहाँ तक? सर 2000 से लेकर 5000 तक सूट है। मुनासिब, को इतने महंगे नहीं है, मुनासिब रेट वाले हैं हमारे पास। लेकिन कस्टमर नहीं? कस्टमर नहीं है बाजार में, रश है लेकिन सकत नहीं है गाहक के। इस तरह के हालात होते थे या इस साल सीजन में देख रहे हैं? आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा है ना, हालात ख़राब ज़्यादा होते जा रहे हैं आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता। ऐसे ही है, पुरान ज़्यादा आ रहा है, पुरान ज़्यादा। ये हुक्मरान तबका कुछ नहीं कर? कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा। लोगों की कुव्वत खरीद कम होती जा रही नहीं है, बिल्कुल। सुबह के देखो 2500 बाट है सारा, अब देखो 3 बजने वाले हैं, क्या करेंगे? किराया इतने ज़्यादा है, खर्चात ज़्यादा है, आमदन कम है। वैसे भी 4 लोग बैठे हैं अभी तक। लोग अभी सिर्फ 2500 बाट है सुबह का, जाए वो क्या करेंगे? क्या करें, वो करें कि कैसे चलेगा काम। क्या हाल है जी आपके? जी वालेकुम सलाम। आपने कोई ईद की तैयारी यहाँ से शॉपिंग वगैरह मुकम्मल हुई?
हमने तो कुछ नहीं खरीदा, इतनी महंगी महंगाई भी ज़्यादा है, हमने कुछ नहीं खरीदा, इसलिए महंगाई की वजह से कुछ नहीं खरीदा। तो हर साल इस साल थोड़ी मुश्किलात हो रही हैं? नहीं, इस साल आ रही हैं, पहले तो काफ़ी बेहतर था, गरीब आदमी कोई सूट वगैरह ले लेता, अभी खाली जा रहा हूँ मैं। हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। जी। हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं, ये आपके सामने गुफ्तगू आ रही है। हम ज़रा आगे भी चल लेते हैं और मज़ीद कोशिश कर लेते हैं किसी एक शॉप पर जाकर, वहाँ पर आपको पब्लिक के व्यूज़ बता सकें। एक यहाँ पे शॉप से बात कर लेते हैं। क्या हाल है आप? ठीक। क्या हाल है आप? तो ये ज्वेलरी की शॉप है, कोई कस्टमर आ रहे हैं या हल्का फुल्का रिस्पॉन्स? हल्का फुल्का है। क्या वजह, रेट ज़्यादा हैं या लोग कम आ रहे हैं? रेट ज़्यादा, रेट भी हैं लेकिन लोग इस बार शॉपिंग कम कर रहे हैं। कम कर रहे हैं जी। इस वक्त ज्वेलरी की शॉप है और यहाँ भी इतना ज़्यादा रुझान नहीं है पब्लिक का, और ये एक रवायती खुसे यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे खातून मौजूद हैं और इसी तरह पूरी मार्केट की ये सूरत हाल है, ये मनाज़र है कि लोग मौजूद हैं लेकिन कई लोग वैसे आज रेट देखने के लिए आए हैं। कई लोगों ने आज यहाँ पे शॉपिंग करनी थी लेकिन रेट ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने शॉपिंग नहीं की। कई लोगों ने ज़्यादा सूट खरीदने थे लेकिन वो सिर्फ यहाँ पर महदूद अंदाज में ही शॉपिंग कर सके। ये सूरत हाल है। हम मज़ीद भी इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम मार्केट में गए और आपको ईद की तैयारियों के हवाले से जो सूरत हाल थी उससे आगाह किया, हमने दुकानदारों से बात की, हमने बात की ख़रीदारों से बात की, ख़वातीन से बात की, नौजवानों से जाना कि आप इस बार ईद की किस हद तक शॉपिंग मुकम्मल कर चुके हैं। लेकिन हर जानब से एक ही जवाब सुनने को आया कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, रेट काफ़ी ज़्यादा हैं, जो शॉपिंग है उसका सिलसिला उस तरीके से नहीं जारी जिस तरीके से हम गुज़िश्ता सालों में देखते थे। हुसैना के बाज़ार जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा बाज़ार है लेकिन आज वहाँ भी जो हमें रश दिखाई दिया वो ना होने के बराबर ही था और कई दुकानें खाली दिखाई दी। वो दुकानें जो कि मेहंदी की शॉप थी, जो कि चूड़ियों के स्टॉल थे, वहाँ भी रश नहीं था। ये सूरत हाल है। अब देखते हैं चांद रात तक क्या सूरत हाल बनेगी। ये सूरत हाल किस बात की तरफ इशारा है और ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हम पहुँचे। हमारे मौजूद हैं ताजिर रहनुमा हैं, कौमी ताजी इत्तेहाद के सदर हैं सुल्तान मलिक साहब। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। मलिक साहब बताइएगा, आप मार्केट हुसैना का बाज़ार, उसके अलावा पूरे जनूबी पंजाब में कौमी ताजी इत्तेहाद की नुमाइंदगी भी करते हैं, क्या समझते हैं कि इस बार जो लोगों का रिस्पॉन्स है ईद की शॉपिंग के हवाले से उसमें कमी की आखिर वजह क्या है? देखिए जी, सबसे बड़ी वजह तो महंगाई है। महंगाई इतनी अरूज पर है कि लोगों के लिए अपने घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया, बिजली के बिल भरना मुश्किल हो गए, सुई गैस के बिल वो अदा नहीं कर सकते, बच्चों की फीसें, स्कूल की किताबें, घर के किराए वो अदा नहीं कर सकते। हर आदमी की ख्वाहिश है कि रात को हमारे बच्चे कम से कम खाना खा के सो जाएं। जब ये हालात हो जाएंगे इस महंगाई में, तनख्वाहें वही हैं, इनकम वही है, अखराजात 100 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। इन अखराजात के बढ़ने से आप देखें माशी तौर पर अवाम बदहाली का शिकार हो चुकी है। जी, देखते थे कि इस बाज़ार में ज़्यादातर लोग हमारे साउथ पंजाब के दही इलाकों से भी आते थे। जो हमारे शहरी आबादी के लोग हैं वो ज़्यादातर शॉपिंग मॉल्स का रुख कर रहे होते हैं। तो साउथ पंजाब के दही इलाके हैं, वहाँ से भी लोगों की अब यही हालत है कि उनको भी यही परेशानी का सामना है कि महंगाई ने उनको भी खाली कर दिया। देखिए जी, महंगाई ने तो मैंने कहा ना कि छोटा तबका तो बिल्कुल ही पिस कर रह गया है। सफ़ेद पोश तबका है, उसने अपना कोई थोड़ा भरम है, जो अपने असासे बेच के अपने घर का चूल्हा जला रहा है, और जो एलिट क्लास के लोग हैं उनके लिए कोई महंगाई नहीं है। आप देख लें, आज भी ब्रांड की दुकानों पर रश है, ख़रीदारी के लिए वहाँ क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं। हमारे यहाँ तो लोगों की जेब में अब इतने भी पैसे नहीं है कि वो रक्षा का किराया 500 रुपये लगाकर हुसैना गए आ जाए। लोगों से बात की कि 500 रुपये 600 रुपये की शूज़ बेच रहे हैं, कहते हैं कि यहाँ भी लोग आके बार्गेनिंग करते हैं, बहस करते हैं कि यार हमारे पास नहीं है। मेहंदी की शॉप्स खाली थी, आज चूड़ियाँ की शॉप गए वहाँ भी खाली थी, कपड़ों की दुकानें खाली नजर आई, सामान मौजूद है लेकिन वहाँ पे कस्टमर नहीं है। तो ये फिर कारोबार कैसे चलेगा? जब सीज़न में ये हालात होंगे तो फिर नॉर्मल दिनों में क्या हालत होगी? देखिए जी, जब बच्चे ज़िद करते हैं ना कि ईद आ रही है, ईद आ रही है, तो माँ बाप बच्चों का दिल बहलाने के लिए बाज़ार में आ जाते हैं।
जब एक चीज़ के वहाँ दाम पूछते हैं तो उनके पाँव से ज़मीन निकल जाती है, वो बच्चों को बिला फिसला के खाली हाथ वापस चले जाते हैं। अभी आपने जिक्र किया 500-600 रुपए के शूज़ भी, वो भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। हकीकत है 500-600 रुपए के शूज़ का एक तो वो मियारी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन अवाम के पास 500-600 रुपए का छोटे बच्चों को जूता दिलाने की भी सकत नहीं है। आज ब्रांड पे 20-20 हज़ार रुपये का शूज़ है, 30-30 हज़ार रुपये का शूज़ है, 50-50 हज़ार रुपये का शूज़ है। क्यों? ये कब तक चलेगा? न्यायी साहब, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसका हल क्या होगा? हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं, लोगों की कुव्वत खरीद कम से कम होती जा रही है, लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो अब क्या करें। और सबसे अहम इवेंट, ईद के इवेंट पे भी लोग अब शॉपिंग नहीं कर पा रहे, तो फिर होगा क्या? होना क्या चाहिए? हुकूमत भी मौजूद है, लोगों की नज़रें उसकी तरफ भी हैं, तो क्या उनसे भी कुछ तवक्को रखनी चाहिए कि वो हालात को बेहतर बनाएंगे, माहौल को कारोबार के लिए साजगार बनाएंगे, लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा होगा और कारोबार फिर से चलेगा? देखिए जी, बात यह है, जो सरमाएदार था ना जी, वो हमारे मुल्क से निकल चुका है। हमारी इंडस्ट्री 70% बंद हो चुकी है, घरेलू इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जब हमारी ये प्रोडक्शन ही ख़त्म हो गई, हम बाहर से माल मंगवा के इस्तेमाल कर रहे हैं, महंगा तरीन, अपना ज़ेर मुबादला वहाँ ज़ाया कर रहे हैं। हुकूमत को बारहा छोटे ताजरों ने मुतालबा किया, मेहरबानी फरमाएं, हमारी जो प्रोडक्शन तैयार होती है उस पे इंतहाई लागत महंगी तीन तैयार होती है। बिजली के यूनिट हम बहुत महंगा मिलता है, गैस हमें बहुत महंगी है, पेट्रोल हमें बहुत महंगा है। सरकार कहती है आप तो टैक्स चोरी करते हैं, आप तो टैक्स अदा ही नहीं करते, आप फिक्स वो जो सेल यूनिट हैं वो लगाने को तैयार नहीं है, पॉइंट सेल हम लगाने जाते हैं वो आप लोग तावन नहीं करते। सरकार के तो आपसे बहुत ज़्यादा गिले शिकवे हैं ताजरों से। देखिए जी, सरकार के तो 76 साल से अवाम से और पाकिस्तान से शिकवे हैं। सरकार के अखराजात जो हैं, आप उसको उठा के देख लें, हमारे कौमी असम्बली के अखराजात, एक आदमी को जो मुराद है सोच भी नहीं सकते। पेट्रोल उनको मुफ्त, बिजली उनको मुफ्त, जहाज़ का टिकट उनको मुफ्त, सरकारी रिहाइश का उनको मुफ्त, गार्ड उनको मुफ्त। हमें क्या खिदमत भी तो करते हैं, वो कितना पॉलिसी आपके लिए बनाते हैं, साजगार माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खजाने में है कुछ नहीं, आपके लिए IMF के पास जाते हैं, आपके लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, मुआहदे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मईशत को पाँव पे खड़ा करें। तो आप लोग भी तावन करें, अवाम तावन करे इस मुश्किल घड़ी में हुकूमत के साथ। मेरी हाथ जोड़ के इन हुक्मरानों से दरख्वास्त है, खुदारा IMF के लिए, हमारी आवाम के लिए कर्जे ना ले। तो फिर खजाने में है नहीं तो खजाना कहाँ है? अभी देखे बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के बेटे को उसने 66 अरब रुपया, 66 अरब डॉलर जो है हुकूमत को जमा कराए, और हम 6 अरब हमारे हुक्मरान, हमारा अमीर तबका, हमारा नवाज शरीफ बरादरान, हमारे जरदारी, हमारे दिगर अमीर, इंतहाई अमीर, वो 6 अरब नहीं जमा करा सकते। अगर हम मौजूदा हालात की बात करें, ताजिर किस हद तक हुकूमत का साथ दे सकते हैं? देखिए जी, ताजरों ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, हुक्मरानों के साथ दिया है, लेकिन आज तक किसी भी हुक्मरान ने, कोई भी हुक्मरान आया, ना पाकिस्तान की मुआशरत की बेहतर करने में किरदार अदा किया, ना ताजरों को टैक्स के अंबारों से छुटकारा दिलाया। आपको ला रहे हैं ताकि आप सब टैक्स लगाएंगे? मुझे बताएं, हर चीज़ पर आप टैक्स देते हैं। आप मेरे पे तशरीफ लाए, यहाँ पर गाड़ी में सवार होकर आप पेट्रोल पे टैक्स देकर आए, गाड़ी का आपने टैक्स दिया, सालाना टैक्स गाड़ी का देते हैं, रोड का इस्तेमाल आप देते हैं, बिजली पे आप टैक्स देते हैं। एक अगर शॉप है उस पर अगर रोजाना की सेल लाखों में है तो वहाँ पे सेल पॉइंट लग जाए, वहाँ पे क्या एतराज़ है? देखिए जी, बात ये सेल पॉइंट लगे, सबसे पहले आप सेल पॉइंट और वहाँ अपनी करप्शन को ख़त्म करें। जहाँ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, जहाँ रोज़ाना के बुनियाद पे अरबों रुपए का टैक्स चोरी होता है, मैं यहाँ दावे से कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप एक अच्छे ऑफिसरों को मल्टीनेशनल कंपनियों के ऊपर तैनात कर दें। वहाँ का इतना रिन्यू है कि हुकूमत को पाकिस्तान के छोटे ताजरों पर, आवाम पे टैक्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ से कमा के ये मल्टीनेशनल कंपनी अरबों डॉलर पाकिस्तान से बाहर भेजती है। अब ये क्यों है? ये आपके सामने आई गुफ्तगू, इस हवाले से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो पहले जो टैक्स के अदारे में और टैक्स की जो सही रेशो लगानी है तो वो
उन कंपनियों पर लगाई जाए जिनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और दूसरी एक बात देखें, बात सुने, हमें किस चीज़ का ताब, हमसे हुकूमत टैक्स लेती है, हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। तो आप कारोबार करते हैं, हम आपको कारोबार का बेहतर माहौल देते हैं, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी दी हुई है, सहूलियात दी हुई है। सिक्योरिटी दी है। रोज़ाना की बुनियाद में ताजर कत्ल हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद में भत्ते खोर जो आते हैं दम दनाते ताजरों में चढ़ जाते हैं। आप लोगों ने दरखास्तें दी थाने में, हम दरखास्तें देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन वो भी पुलिस उनके साथ मिली हुई है, पुलिस उनकी सरपरस्ती करती है। हमें किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है ताजरों को। बिला नागा हमें घर जाते रास्ते में लूट लिया जाता है, गन पॉइंट में मोटरसाइकिल छीन लेते, मोबाइल छीन लिया जाता है, जेबें खाली कर ली जाती है। मुझे बताएं इंतज़ामिया क्या कर रही है? आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, अभी हाल ही में इतने लोगों को जख्मी कर दिया गया। एक हमारा कौमी ताजर इत्तेहाद का छोटा सा हमारा मुलाजिम था ऑफिस का, वो घर जाते हुए रास्ते में गन पॉइंट से उसने मोटरसाइकिल छीन ली। अब वो मोटरसाइकिल लेने के लिए उस पर पैसे नहीं है। क्या कर रही है हुकूमत, क्या कर रही है इंतज़ामिया? CPO साहब हमें बुला लेते हैं, मीटिंग हमसे करते हैं, बड़े हमें यकीन दहानी कराते हैं, सारे मुतालबात वहाँ मान के आते हैं, लेकिन अमल दरामद कुछ भी नहीं होता। ऊपर कहा कि आप सिक्योरिटी कैमरे लगाएं, आप यहाँ पे गार्ड रखें तो लगाएं। हर बाजार में सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए। सिक्योरिटी कैमरे के बावजूद हमने जब भी उनको वो उसकी फिल्म भी दी, वीडियो भी दी, कभी कोई उस पर आज तक एक्शन नहीं हुआ। कभी आज तक एक्शन नहीं हुआ। ये वो गिले शिकवे हैं जो ताज़े करते दिखाई देते हैं। दूसरी जानब हमने ईद की सूरत हाल के हवाले से भी आपको आगाह किया, महंगाई, हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी की गिले शिकवे ये आ रहे हैं लोगों के, और जी मुतालबा किया जा रहा है कि सरकार अगर चाहती है कि अवाम खुशहाल रहें, सरकार ये चाहती है कि अवाम अपने मजहबी जो त्यौहार हैं वो खूब मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाए, तो सरकार को ख्याल करना होगा, महंगाई को कम करना होगा, टैक्सेस का बोझ अवाम पर कम डालना होगा, बिजली गैस के रेट कम करने होंगे, और उसके साथ साथ शाय खुदनोश की कीमतों में कमी करनी होगी। तभी जाकर आम आदमी सुख का सांस लेगा, तभी जाकर आम आदमी भी इस सरकार की तारीफ़ें करते दिखाई देगा। अगर चीज़ों के रेट में इजाफा होगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, तो फिर हुकूमत की कोई तारीफ़ करता दिखाई नहीं देगा, बल्कि हर जगह गिले शिकवे और गुस्सा ही दिखाई देगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने